हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे कि रिएक्ट में जेएसएक्स क्या होता है और इसे क्यों यूज़ किया जाता है। ये सारी चीज़ें आज हम लोग इस वीडियो में समझेंगे। अगर आपने इससे पहले वाले वीडियो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में एक्सेस ले लें एंड वहाँ से जाके स्टेप बाय स्टेप देख लें, वरना आपको ये आगे का जेएसएक्स वाला भाग नहीं समझ में आएगा। तो चलिए बिना देरी किए हुए चलते हैं अपने स्क्रीन पे और समझते हैं। दोस्तों, सिंपली जेएसएक्स जो होता है जावास्क्रिप्ट एक्सटेंशन होता है, या आप इसे बोल सकते हैं जावास्क्रिप्ट एक्सएमएल। अब इसका मतलब ये होता है दोस्तों कि आप जावास्क्रिप्ट के फंक्शन में सिंपली क्या कर सकते हैं। हाँ, सिंपली आप एचटीएमएल के कोड को लिख सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर हमारा एक फंक्शन है जो कि जावास्क्रिप्ट का है एंड इसके अंदर हमने एचटीएमएल की तरह कोड लिखा हुआ है। अब दोस्तों जेएसएक्स का कुछ रूल होता है वो देख लेते हैं। जेएसएक्स क्या करता है, हमेशा एक पैरेंट डिव लेता है। तो यहाँ पर हमने पैरेंट डिव डाला हुआ है एंड हम जैसे ही इसमें जेएसएक्स के थ्रू यानी एक हेडिंग को रेंडर करा रहे हैं तो वो सिंपल सा रेंडर हो जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए सिंपल सा रेंडर हो रहा है। और दोस्तों जेएसएक्स का एक सिंपल सा रूल है कि आप लोग क्या करेंगे कि जो भी एचटीएमएल वाला पार्ट है वो हमेशा इस डिव के अंदर ही लिखेंगे। यानी एक डिव को आप पेरेंट बनाएंगे एंड उसके अंदर ही सारा कोड लिखेंगे। मैं क्या करता हूँ, अगर एक हेडिंग को इसके बाहर भी डाल देता हूँ तो वो सिंपली यहाँ पर क्या होगा, नहीं आएगा। अगर मैं इस पेरेंट डिव के बाहर निकाल दूँ तो अब हमारा क्या शो करने लगा, एरर शो करने लगा। तो आप हमेशा जो भी कोड लिखेंगे एक पैरेंट डिव के अंदर ही लिखेंगे। अब बात आती है दोस्तों कि अगर हमारे पास बहुत सारे डिव हों तो हम क्या करें। तो आप बहुत सारे डिव हों तब भी आप हमेशा इसके अंदर ही लिखेंगे, जैसा कि मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो आप क्या करेंगे, इस डिव को हमेशा इसके अंदर ही लिखेंगे। आप कभी भी एक डिव को दूसरे डिव के बाहर नहीं लिख सकते। जैसे ही इस डिव को आप अगर बाहर यूज करना चाहें तब भी ये एरर शो करेगा क्योंकि यहाँ पर पेरेंट डिव इसको नहीं मिल रहा है। आई होप आप समझ गए होंगे कि हमेशा हम सारे एचटीएमएल टैग किसमें लिखेंगे। हाँ, हमेशा पेरेंट डिव के अंदर लिखेंगे। ये एक सिंपल सा रूल होता है। एंड दूसरा बात ये होती है जेएसएक्स की कि जेएसएक्स हमेशा क्या होता है, हाँ, कर्ली ब्रेसेस के अंदर जावास्क्रिप्ट को या कोई भी वेरिएबल को एक्सेप्ट करता है। जस्ट लाइक मैं अगर एग्जांपल लेता हूँ, अगर मुझे टुडे के बीच में कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना हो जो कि जावास्क्रिप्ट का है, तो मैं क्या करूँगा, कर्ली ब्रेसेस ओपन करूँगा एंड क्लोज करूँगा एंड यहाँ पर सिंपली कुछ भी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता हूँ जावास्क्रिप्ट का। तो 5 5 10 होगा तो हमें सिंपली टुडे 10 करके मिलेगा। तो चलिए पेज पे देख लेते हैं कि ये मिल रहा है कि नहीं। तो देखो टुडे 10 मिल रहा है। यानी इससे आप लोगों को समझ में आ रहा है कि कोई भी जावास्क्रिप्ट का कोड हम लोग इस एचटीएमएल के बीच में कर्ली ब्रेसेस के थ्रू लिखेंगे। यानी कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट करेंगे एंड कर्ली ब्रेसेस क्लोज करेंगे। अगर ये मैं मल्टीप्लाई भी कर दूं तो सिंपल सा हमारा आ जाएगा 25 जो कि रेंडर हो रहा होगा। तो यहाँ पर 25 रेंडर हो रहा है। तो इस तरह करके आप कोई भी जावास्क्रिप्ट का कोड इसके अंदर लिख सकते हो, डायरेक्ट कर्ली ओपन एंड कर्ली क्लोज करके। उसके बाद दोस्तों जेएसएक्स का एक और रूल है कि अगर आपको इसके बीच डिव तो हो गया दोस्तों कि डिव यूज करना हो तो आप सिंपल सा उसके पेरेंट के अंदर ही यूज करेंगे। इनफैक्ट जो भी चीजें हैं सब पेरेंट डिव के अंदर यूज होंगी। अब एक क्वेश्चन और भी आता है कि अगर हमें इसमें क्लास यूज करनी होगी तो हम क्या करेंगे। सिंपल सा दोस्तों, अगर हमें इसमें क्लास यूज करनी होगी स्टाइलिंग के लिए तो हम लोग क्लास की जगह
क्लास नेम यूज़ करेंगे, क्योंकि क्लास एक रिज़र्व वर्ड हो जाता है जो कि जावास्क्रिप्ट में है। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, क्लास की जगह क्लास नेम यहाँ यूज़ करते हैं कोई भी स्टाइल देने के लिए। बाकी आईडी वगैरह सेम होती है। उसके बाद दोस्तों हमारा सिंपल सा रूल आता है कि हम लोगों को हमेशा क्या करना चाहिए? हाँ, हम लोगों को हमेशा ओपन एंड क्लोज टैग रखना चाहिए। जैसे कि हमारा अगर बीआर टैग है तो हम क्या करते थे, एचटीएमएल में इसके बिना भी काम चल जाता था, बट यहाँ पर ये एरर शो कर देगा क्योंकि जेएसएक्स हमेशा क्लोजिंग टैग रखता है। तो हमेशा आप क्लोजिंग टैग रखेंगे। अगर मैं बीआर के नीचे एक बार और इसी हेडिंग को यहाँ पर सिंपल बीआर लिख देता हूँ, तो अब देखिए ये सिंपल सा एक लाइन ब्रेक होके आ रहा होगा। तो यहाँ पर एक लाइन ब्रेक होके आ रहा है, बट जैसे ही मैं क्लोजिंग टैग हटाता हूँ तो ये काम नहीं करेगा। तो हमेशा से दोस्तों कोई भी एलिमेंट हो जो कि सिंगल हो, या तो जैसे हमारा कभी-कभी इनपुट हो गया, इनपुट भी हमें क्लोजिंग टैग के अंदर ही देना होगा। क्या होता है, वो भी क्लोजिंग टैग नहीं रखता है एचटीएमएल में, बट यहाँ पर क्लोजिंग टैग उसको भी रखना होगा। तो इस तरह जितने भी टैग हैं, सबका ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग यहाँ पर नेसेसरी है। इसमें एक और चीज़ है दोस्तों, आप इफ एल्स के थ्रू जावास्क्रिप्ट को हैंडल नहीं कर सकते। यानी कि दोस्तों अगर आपको बीच में इफ एल्स यूज़ करना है, जैसे कि मैंने यहाँ पर बताया था कि आप कोई भी जावास्क्रिप्ट का कोड कर्ली ब्रेसेस ओपन करके एंड क्लोज करके कर सकते हैं, बट यहाँ पर इफ एल्स नहीं यूज़ कर सकते हैं। अगर मैं इफ एल्स यूज़ करूँ तो देखना क्या होता है, हमें पहले ही एरर शो करने लगता है। आप इफ एल्स इसके अंदर यूज़ नहीं कर सकते, तो ये एरर शो कर सकता। तो आप इसकी जगह क्या यूज़ करेंगे? सिंपल सा दोस्तों हमारा जो है, वो है इसका दूसरा ऑप्शन, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, कोई जिसको भी पता हो वो कमेंट कर सकता है, जिसे हम लोग कहते हैं टर्नरी ऑपरेटर या टर्नरी एक्सप्रेशन। तो हम लोग सिंपल सा यहाँ पे टर्नरी एक्सप्रेशन को यूज़ करेंगे। इफ एल्स की जगह क्या करेंगे दोस्तों, टर्नरी ऑपरेशन को यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर मैं एक्स ग्रेटर देन 10 ऐसा कुछ करता हूँ एंड उसके बाद दोस्तों मैं क्या करता हूँ, इसको सिंपल सा 2 कंडीशन दे देता हूँ। एक अगर ट्रू हो तो हेलो चले और अगर फॉल्स हो तो गुड बाय चले। आई होप ये आपको पता होगा कि टर्नरी ऑपरेटर क्या होता है। अगर नहीं पता है तो मेरे चैनल पर विजिट करके आप देख सकते हैं। तो ये सिंपल सा क्या करेगा, टर्नरी ऑपरेटर को यहाँ पर एक्सेप्ट कर लेगा। उससे पहले दोस्तों हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर एक्स को इनिशियलाइज करना पड़ेगा क्योंकि ये एक्स यहाँ पर मिल नहीं रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं कि इसे इनिशियलाइज कर देते हैं कॉन्स्ट। ये आप लोग मत समझिएगा कि ये क्या है, आगे मैं सब समझा दूंगा कि ये होता क्या है। सिंपल सा मैं यहाँ पर वेरिएबल असाइन कर रहा हूँ। तो अब देखिए हमारा सिंपल सा टर्नरी ऑपरेटर चल रहा है या टर्नरी एक्सप्रेशन चल रहा है। तो आप सिंपल सा इफ एल्स की जगह टर्नरी ऑपरेशन यूज कर सकते हैं। तो ये 5 है एंड एक्स लेस देन 10 हेलो, और अगर नहीं है तो गुड बाय। तो हम सिंपल सा इसे कंसोल करा के देख सकते हैं, ये हमारा सिंपल सा वर्क कर रहा है। एंड दोस्तों सिंपल सा मैं क्या करता हूँ, आपको रिवीजन दे देता हूँ एक बार फिर से कि जावा स्क्रिप्ट के थ्रू एचटीएमएल को क्या करना, अपने पेज में लाई कराना ही हमारा कहलाता है जेएसएक्स। जेएसएक्स क्या होता है, ये सिंपल यूआई क्रिएट करने की यूज आता है।
और जेएसएस को जावास्क्रिप्ट एक्सटेंशन कहते हैं या जावास्क्रिप्ट एक्सएमएल भी बोलते हैं। इसके 2-3 रूल हैं जिसे हमें फॉलो करना चाहिए। हमें कभी भी इफ एल्स का यूज़ डायरेक्ट नहीं करना चाहिए। उसकी जगह हम लोग क्या करते हैं, हाँ, जो अभी बताया था उसे यूज़ करते हैं। तो आप सिंपल सा टर्नरी एक्सप्रेशन यूज़ कर सकते हैं। एंड उसके बाद जो भी जावास्क्रिप्ट का कोड है, अगर हमें उसे बीच में रन कराना है तो हम लोग कर्ली ब्रेसेस ओपन एंड क्लोज करके यूज़ करते हैं। और सबसे लास्ट और सबसे महत्वपूर्ण बात है, हमेशा हम लोग क्या करते हैं, जो भी एलिमेंट है एक पैरेंट डिव के अंदर रखते हैं। आगे हम लोग इसको और भी समझेंगे और भी कंपोनेंट के बारे में जानेंगे, तो उसमें समझाऊंगा कि आप डिव की जगह क्या यूज़ कर सकते हैं। वो सब अगली वीडियो के लिए। आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।